नंबर सिस्टम के आगे सीरीज में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं 0 और 1 यानी शून्य एंड 1। यानी कहने का मतलब कि आज टॉपिक है कि हम शून्य को और 1 को यानी 1 को कितना जानते हैं, यानी हम उसको किस किस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इससे पहले बात करते हैं शून्य। तो आपकी नजर में जो आता है इसको कहते हैं 0 कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में शून्य कहते हैं। इसको कथन रूप में दर्शाना क्या बोलते हैं? पहला कथन बोलेंगे शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? शून्य जो होगी न धनात्मक न ऋणात्मक है, ये भी कह सकते हैं। ठीक, इस तरीके से कहा जा सकता है। अगर बात करेंगे हम लोग 1 की, ठीक है, तो 1 पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 के बारे में। शून्य को और भी दर्शा सकते हैं, तो सबके आगे क्लास में चर्चा करेंगे, बट आज हमारा मेन टॉपिक है 1 के बारे में, क्योंकि 1 पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो संख्या 1 है यानी अंक 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इसको हम 1 को कितने तरह व्यक्त कर सकते हैं? जैसे पहला पॉइंट बोल सकते हैं जो 1 है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर, सही बात, ठीक है। और क्या दूसरी पॉइंट बोल सकते हैं? दूसरा पॉइंट जो 1 है वो ना ही सम संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। 1 जो होती है वो विषम संख्या है, यानी सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 है, सत्य। सबसे छोटी विषम संख्या है 1, सत्य, ठीक है। और क्या कर सकते हैं 1 के बारे में? तीसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? तीसरा पॉइंट 1 के बारे में, तो 1 जो होता है हमेशा याद रखिएगा, 1 जो होता है 1 का जो पूर्ववर्ती जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि 1 जो होता है किसी भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, जो 1 है वो प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती है, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर सिस्टम जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो अगर 0 रखते हैं, आप 1 रखा हमने, फिर 2 लिखा, ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो 1 है वो 2 का पूर्ववर्ती तो है, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती क्या है? शून्य है। अशून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं 1 को क्या बोल सकते हैं? जो 1 का कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो अब तक हमने 3 चर्चा किया। पहला पॉइंट चर्चा किया 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा चर्चा किया हमने क्या पॉइंट? जो 1 होता है वो 1 सबसे छोटी विषम संख्या है। और क्या तीसरा चर्चा किया हमने? 1 जो है 1 का कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। होती है तो क्या होती है? पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या है, यानी 1 का प्राकृतिक पूर्ववर्ती नहीं होती है। देखिए 1 जो है स्वयं पूर्ववर्ती है, किसका है? 2 का, ठीक है। तो 1 जो है 2 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, याद रखिएगा, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पूर्ववर्ती तो है शून्य, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। तो आपका अगर कथन लिखा होगा कि क्या 1 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है, तो बोलिएगा नहीं, यानी क्वेश्चन में लगाइएगा टिक क्रॉस, यानी असत्य कथन, ठीक है। और एक ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कह दिया जाए कि कोई भी 2 अभाज्य संख्या, जैसे हमने चर्चा किया था अभाज्य संख्या है, जैसे हम लिखा था या सम अभाज्य या अभाज्य, जैसे हमने कहा 13 और 14 ले लीजिए, यहाँ में कर दिए 5 और 7 ले लीजिए, ठीक है। तो कोई भी 2 या 2 से अधिक मान लीजिए विषम संख्याएं हो, ठीक है, या ले लीजिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हो या सभाज्य संख्याएं, इनका मासा सदैव क्या होती है? हमेशा मासा आपको होता है 1। क्या होता है? 1, ठीक है। तो या बोल सकते हैं सभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, सत्य कथन है। फिर बोला जाए अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? तो 1 होती है, ये भी सत्य कथन है। तो हमने कितना पॉइंट बात किया? 5 पॉइंट। पहला फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या है 1, ठीक है। और क्या चर्चा किया हमने? 1 का कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, सत्य कथन, ठीक है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम क्या चर्चा किया कि अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? सदैव 1 होता है, सत्य कथन। फिर हम ये क्या बोला हमने कि सभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है, ये भी सत्य कथन होता है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि 1 के बारे में कि हाँ 1 जो है प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर देता है, ये हम जानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 जो है या कह सकते हैं प्रत्येक संख्या 1 का गुणज है। प्रत्येक संख्या 1 का गुणज है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो अगर लिखा जाता है कि क्या 1 प्रत्येक संख्या गुणज है, ये असत्य कथन है। सत्य क्या होगा? प्रत्येक संख्या 1 का गुणज है, यानी कि सभी को स्वयं कोई संख्या, जैसे हम 5 को 5 लिखना तो क्या लिखेंगे? 1 से गुणा करेंगे तब 5 मिलेगा, यानी कह सकते हैं 1 जो है प्रत्येक संख्या 1 का गुणज है, राइट। तो ये भी पॉइंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या 1 का गुणज है, ये सत्य कथन। एंड लास्ट पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि 1 जो कि
किसी पहाड़े को भाग कर देने किसी भी गिनती को एक से काटा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, यानी फैक्टर है। एक क्या है? प्रत्येक संख्या क्या है? अपवर्तक है। क्या है? अपवर्तक, यानी कि फैक्टर है। ठीक है। और प्रत्येक संख्या, यानी सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज याद रखिएगा कि जो प्रत्येक संख्या एक का गुणज होता है, ये सत्य कथन स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, प्रत्येक संख्या एक का गुणज है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, प्रत्येक संख्या एक से कट जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। ठीक है। इस तरीके से हमने एक के बारे में थोड़ा चर्चा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।